बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में ऐसा लग रहा है कि संथाल सत्ता की चाबी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का फोकस संथाल पर है, वहीं अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है। ऐसे संथाल को जेएमएम का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी फोकस करती हुई नजर आ रही है। और पहले धनबाद और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जामताड़ा का दौरा कर रहे हैं। और आगे क्या रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जानने के लिए सीधे हम बात करेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, लगता है संथाल को सत्ता की चाबी माना जा रहा है और इसीलिए अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाह रही। जामताड़ा के दौरे पर है, उसके बाद क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपने सही कहा कि संताल को सत्ता की चाबी माना जा रहा है और आपने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस भी संताल में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश वो भी संताल का दौरा कर रहे हैं। देखिए 18 सीटें हैं संताल में, कैसे 18 सीटों को साधना है, इसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं उसे पूरी की जा रही थी। जो दौरा है लगातार वो देखने को मिल रहा है, चाहे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लेंगे या फिर कांग्रेस की बात कर लेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सत्ता की जो चाबी है वो संताल को माना जा रहा है और ऐसे में लगातार सभी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे संताल का दौरा करे, कैसे लोगों तक ये बताने की कोशिश करे कि आखिर ये सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। देखिए अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कैसे संताल के साथ साथ कोल्हान को साधना है, इसको लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है और रणनीति के तहत जो कार्य है वो कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं। देखिए कल जिस तरीके से मैंने विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव से बातचीत की थी, मैंने उनसे ये पूछा था कि आखिर कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, किस तरीके से कोल्हान और संताल को साधना है, कैसे वहां के लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। तो उनका यही कहना था कि एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि कैसे कांग्रेस जो है वो संताल में अपना परचम लहराएगी। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है संताल और कैसे उस गढ़ को ढहाना है, इसको लेकर लगातार हर एक जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे उदय, तो भारतीय जनता पार्टी भी संताल में आपने देखा होगा परिवर्तन यात्रा जो है वो साहेबगंज के भोगनाडीह से निकाली जा रही है और ऐसे में लगातार बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि संताल को साधना है और किस तरीके से साधना है, इसको लेकर लगातार रणनीति जो है वो बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो एक और जहां कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में सभी का फोकस है कि कैसे कोल्हान और संताल में परचम लहराए। कांग्रेस की ओर से आपने देखा होगा लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश वो संताल का दौरा कर रहे हैं और आज इस तरीके से वो जामताड़ा गए, लोगों से मुलाकात की, उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस ने किस तरीके से कार्य किया है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो भी वादा किया था उस वादे को किस तरीके से पूरा कर रही है। देखिए ओबीसी आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस लगातार उठाती हुई नजर आती है और उनका यही कहना होता है कि जो राज्य की सत्ता में आने से पहले हम लोगों ने वादा किया था उसी वादे को पूरा करना है। और फिलहाल सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर संताल में किस तरीके का परिणाम सामने आएगा, कैसे सभी जो दल है वहां पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि संताल में 18 सीटें हैं और 18 सीटों को किस तरीके से साधना है वो सभी जो दल है उसको लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। और अगर केशव महतो कमलेश की बात करेंगे तो हाल ही में उन्हें अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, तो ऐसे में उनकी ओर से भी ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करे और कांग्रेस का जो विजन है या फिर कांग्रेस क्या चाहती है, अगर फिर से सरकार बनती है राज्य में गठबंधन की तो किस तरीके से कांग्रेस कार्य करेंगी, इन तमाम विजन के साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश वो लोगों के बीच जा रहे हैं। जी करिश्मा, और जामताड़ा तो कांग्रेस के हाथ में है ही, साथ ही जरमुंडी सीट भी है जहां से बादल पत्रलेख विधायक हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीति अब क्या होगी, इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और बादल पत्रलेख को लेकर भी कांग्रेस में कई तरह की चर्चाएं हैं। जी देखिए जो सीटिंग सीट है कांग्रेस उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हर बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता होते हैं उनका यही कहना होता है कि जो भी सीटिंग सीट है वहां से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। देखिए जामताड़ा से खुद डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक है, जरमुंडी से बादल पत्रलेख खुद विधायक है, तो ऐसे में देखिए अब ये माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर जरमुंडी से कोई और प्रत्याशी भी हो सकता है, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि जरमुंडी से कई ऐसे उम्मीदवार है जो लगातार अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करे, चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो ऐसे में देखिए इस बार कांग्रेस की ओर से एक रणनीति बनाई गई है। एक तो आवेदन मांगे जा रहे हर एक सीटों से, आपने देखा होगा कि जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक जो है वो राजधानी रांची में होती है। सभी जिला अध्यक्षों को एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपके जिले में जितने भी विधानसभा सीट है वहां से आवेदन आप मंगाए और ये बताएं कि कितने आवेदन वहां से आए हैं। अगर राजधानी रांची की बात करेंगे तो 27 आवेदन आए हैं, इसके साथ ही कई ऐसी सीटें हैं जहां से कई आवेदन आए हैं। तो ऐसे में 5 जो टॉप कैंडिडेट है उनका नाम फिलहाल आला कमान के समक्ष रख दिया गया है। तो ऐसे
ऐसे में जामताड़ा से देखिए सीटिंग सीट है कांग्रेस की, वहां से डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक है, मंत्री भी है, फिलहाल ग्रामीण विकास विभाग उन्हें मिला है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो सीटिंग सीट है वहां पर ज्यादा फोकस करे, ताकि कांग्रेस के कैंडिडेट अगर वहां से उतारे जाए तो वहां से एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरे तरीके से कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रही है, सीटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और जो दावा लगातार कांग्रेस कर रही है कि 33 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ना है, उस 33 सीट से कांग्रेस का कहना है कि उससे कम हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सीटों का समझौता किस तरह होता है और संथाल में क्या कांग्रेस और भी सीटों पर दावेदारी करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।